हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा मैथ्स का जो क्वेश्चन है वह इस प्रकार से है। 12 पुरुष 11 महिलाओं और 8 बच्चों में 1020 चॉकलेट बांटी जानी है। प्रत्येक पुरुष, महिला और बच्चा 3:3:2 के अनुपात में चॉकलेट पाएगा। तो पुरुषों के हिस्से में कितनी चॉकलेट आएंगी ये हमको फाइंड करना है, ज्ञात करना है। ओके, क्वेश्चन के लिए जो ऑप्शन है वह इस प्रकार से है। ऑप्शन ए 230, ऑप्शन बी 335, ऑप्शन सी 432 और ऑप्शन डी 520। तो चलिए इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है उसको सीखते हैं और समझते हैं। ओके, तो सर्वप्रथम हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन में जो भी चीज़ें दी हुई है उसको हम लोग नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ दिया है। तो क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें दी हुई है उनकी बात करें तो सबसे पहली चीज़ जो दी हुई है वो दी हुई है पुरुषों की संख्या। तो इसको हम लिख सकते हैं पुरुषों की संख्या बराबर कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो ये दिया हुआ है 12। ओके, वही क्वेश्चन में अगली चीज दी हुई है महिलाओं की संख्या। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे महिलाओं की संख्या बराबर ये दिया हुआ है क्वेश्चन में कितना, तो 11 है। ओके, वही क्वेश्चन में बच्चों की संख्या की यदि बात करें तो बच्चों की संख्या कितनी दी हुई है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बच्चों की संख्या बराबर ये दिया हुआ है 8। ठीक है, वहीं क्वेश्चन में चॉकलेटों की कुल संख्या कितनी दी हुई है इसकी बात करें तो ये दिया हुआ है 1020। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कुल चॉकलेट बराबर 1020। क्लियर है? ओके, वही क्वेश्चन में एक पुरुष, एक महिला तथा एक बच्चे का जो अनुपात दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है 3:3:2। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं प्रत्येक पुरुष, महिला व बच्चे या बच्चा का अनुपात बराबर कितना दिया हुआ क्वेश्चन में, तो ये दिया हुआ है 3:3:2। क्लियर इतना? ओके, चलिए आगे चलते हैं। भाई क्वेश्चन में हमको क्या फाइंड करना है इसकी बात करें तो हमें फाइंड करना है पुरुषों को मिलने वाली चॉकलेट की संख्या। चॉकलेट की संख्या बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, पुरुषों को कितनी चॉकलेट मिलेंगी ये हमको क्या करना है, फाइंड करना है। क्लियर है? ओके, तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो अनुपात दिया हुआ है क्वेश्चन में जो कि दिया हुआ है 3:3:2। ठीक है, ये एक पुरुष, एक महिला और एक बच्चे का अनुपात दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, जितनी पुरुष, जितनी महिलाएं और जितने बच्चे दिए हुए हैं उनकी संख्या से हम लोग गुना कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास कुल पुरुष, कुल महिला और कुल बच्चों का जो अनुपात है वो निकल कर सामने आ जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं तब कुल पुरुष, महिलाओं व बच्चों का अनुपात। ठीक है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं बराबर में क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पुरुषों की संख्या जो कि दिया हुआ है 12 गुना हो जाएगा एक पुरुष के अनुपात से जो कि दिया हुआ है 3 अनुपात महिलाओं की संख्या जो कि दिया हुआ है 11 का गुना हो जाएगा एक महिला के अनुपात से जो कि दिया हुआ है 3 अनुपात बच्चों की संख्या जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है 8 का गुना हो जाएगा एक बच्चे के अनुपात से जो कि दिया हुआ है 2। ठीक है, ओके, अब आगे जब इसको हम लोग गुना करेंगे तो मान कितना आएगा, तो ये आएगा 12×3=36 अनुपात 11×3=33 अनुपात 8×2=16। ठीक है, इस तरीके से जो कुल पुरुष, महिला व बच्चों का अनुपात आ रहा है वो आ रहा है 36:33:16। क्लियर इतना? ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, अभी अभी हमने कुल पुरुष, कुल महिला व कुल बच्चों का अनुपात ज्ञात किया या कुल अनुपात हमने निकाला है। ठीक है, तो अब आगे हम लोग क्या करेंगे, ये जो अनुपात हमने निकाला
पुरुष, महिला और बच्चों का, उनका हम लोग योग कर देंगे। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अनुपातों का योग बराबर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 36 धन 33 धन 16। ठीक है, इनको हम लोग क्या करेंगे, आपस में जोड़ देंगे। ओके, तो 36 और 33 कितना होगा, तो 36 धन 33 इसका मान हो जाएगा 69। ठीक है, धन 16। ओके, तो 69 में जब 16 को हम लोग जोड़ेंगे तो इसका मान क्या आएगा, तो इसका मान आएगा 85। ठीक है, इस तरीके से जो अनुपातों का योग आ रहा है वो आ रहा है कितना, 85 आ रहा है, 85 आ रहा है। क्लियर है इतना? ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब आगे हम लोग क्या करेंगे, तो पुरुषों को मिलने वाले चॉकलेट की संख्या की गणना करेंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा तब पुरुषों को मिलने वाले चॉकलेट की संख्या बराबर, तो ये क्या हो जाएगा, बराबर में क्या आएगा, बराबर में आएगा पुरुषों का कुल अनुपात बटे में अनुपातों का योग गुना हो जाएगा ये चॉकलेट की संख्या से। ठीक है, या चॉकलेट की कुल संख्या से। क्लियर है? ओके, तो चलिए सूत्र में मान रख देते हैं। तो पुरुषों का जो कुल अनुपात था वो हमने कितना निकाला था, तो हमने निकाला था 36। ठीक है, वही अनुपातों का योग हमने कितना ज्ञात किया, तो हमने ज्ञात किया 85, तो यहाँ पे 85 आ जाएगा। और गुने में चॉकलेट की कुल संख्या कितनी दी हुई है क्वेश्चन में, तो चॉकलेट की कुल संख्या दी हुई है 1020। क्लियर है इतना? ओके, तो चलिए आगे इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 85 और 1020 को 5 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 एकम 5, 8 में से 5 जब जाएगा बचेगा 3, 3 और 5 मिलकर हो जाएगा कितना, 35, तो 5 सत्ते 35, यह आ जाएगा 17। तो जो 85 है वो 5 से 17 बार में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब 1020 को डिवाइड करते हैं, तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, ओके, 5 शून्यम 0 और 5 चौक 20। इस तरीके से जो 1020 है वो 5 से 204 बार में विभाजित हो जाएगा या 204 बार में भाग चला जाएगा। क्लियर है? ओके ओके, तो आगे हम लोग क्या करेंगे, 17 से 204 को डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा 17 एकम 17, यहाँ पे भी 17 एकम 17, 20 में से 17 को माइनस करेंगे बचेगा 3, 3 और 4 मिलकर हो जाएगा 34, तो 17 दूनी 34। तो इस तरीके से जो 204 है वो 17 से 12 बार में भाग चला जाएगा या 12 बार में वो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास ऊपर बच रहा है 36 और 12। तो चलिए इनका हम लोग गुना करते हैं। ओके, तो देखिए हमारे पास ऊपर बचा हुआ था 36 और 12, तो आगे हम लोग क्या करेंगे, तो इनका गुना करेंगे। तो चलिए गुना कर देते हैं। तो 12 एकम 12 और 12 छः का कितना हो जाएगा, तो 12 छः होता है 72, 72 का 2 हासिल जाएगा 7, 12 दिया कितना होता है 36, 36 और 7 कितने हो जाएंगे ये, तो 36 और 7 जो है ये हो जाएगा 43। ठीक है, इस तरीके से जो 36 गुना 12 का मान आ रहा है वो आ रहा है हमारा 432। ठीक है, और यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। ठीक है, जो पुरुषों को मिलने वाली चॉकलेट की जो संख्या है वो कितनी होगी, तो ये 432 होगी। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पुरुषों को मिलने वाली चॉकलेट की संख्या। ठीक है, तो कितना निकल कर आ रहा है वो, तो ये आ रहा है 432 चॉकलेट। ओके, जो 12 पुरुष है उनको
कितनी चॉकलेट प्राप्त होंगी या कितनी चॉकलेट मिलेंगी, तो वो कुल 432 चॉकलेट उनको प्राप्त होगी। ठीक है, ओके। अब चलिए बारी आती है ऑप्शंस की तरफ चलने की। ऑप्शंस की तरफ चलते हैं और देखते हैं कौन से वाले ऑप्शन में 432 दिया हुआ है। ओके ओके, जब हम लोग ऑप्शंस की तरफ आते हैं तो हम देखते हैं हमारे ऑप्शन नंबर सी में 432 दिया हुआ है, यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी 432। ठीक है, 12 पुरुष 11 महिलाओं और 8 बच्चों में 1020 चॉकलेट बांटी जानी है। प्रत्येक पुरुष, महिला और बच्चा 3:3:2 के अनुपात में चॉकलेट पाएगा। तो पुरुषों के हिस्से में कितनी चॉकलेट आएंगी, तो पुरुषों के हिस्से में कुल 432 चॉकलेट आएंगी। क्लियर है? आशा करता हूँ आप लोगों को इस प्रकार का क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है वो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा तथा यह वीडियो जो है आप लोगों के लिए यूज़फुल साबित होगा। इसी प्रकार के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लेकर, टॉपिक को लेकर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।